डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में जिक्र किया, वर्नर थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो इसके अंतर्गत हमने ये देखा कि अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन तो गए, पर इनका नोमेनक्लेचर हम कैसे करें। तो आज का जो हमारा है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो है लाइफ में बहुत अधिक महत्व है और बड़ी संख्या में जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यौगिक जो हैं, इनकी स्टडी होने के बाद इनके क्या हुआ कि इनका नोमेनक्लेचर के लिए कि इनका नामकरण कैसे किया जाए। हालांकि वर्नर ने कुछ जो कॉम्प्लेक्सेस को उनके कलर के आधार पर नाम किया, जो साइंटिस्ट ने उनकी खोज करी उनके आधार पर नाम किया, पर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स की संख्या बढ़ती गई तो इनके नामकरण के लिए एक जो है एक सिस्टमेटिक जो ऑर्डर होना चाहिए। तो 1957 में जो है IUPAC ने कोऑर्डिनेशन यौगिक के नामकरण करने के लिए कुछ नियम तय किए। IUPAC जैसे कि अपन को पता ही है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इनके अंतर्गत जो है वो जो नियम हैं उनको हम देखेंगे और उन नियम के अनुसार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है वो नोमेनक्लेचर किया गया। तो सबसे पहला जो है नियम वो ये कह रहा है कि सामान्य सॉल्ट की भांति कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का भी जो नाम है दो शब्दों में लिखा जाता है। जैसे अपन कहते हैं सिंपल सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है जो है आपका हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड। तो सामान्य सॉल्ट की भांति इसको भी क्या कर रहे हैं, सिंपल हम एक ही शब्द में दो शब्दों में लिखते हैं। पहले हम धनायन और ऋणायन दोनों का ही। तो सिंपल सॉल्ट आपका सोडियम क्लोराइड हो गया और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है हेक्सामीन कोबाल्ट क्लोराइड। तो फर्स्ट नियम ये कह रहा है कि हम जो है जो भी सिंपल सॉल्ट के जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को भी एक ही अक्षर में हम उसको लिखते हैं। अब सेकंड नियम क्या कह रहा है कि सेकंड नियम ये बता रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो हमने कोऑर्डिनेशन एंटिटी की बात करी थी, वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी वो धनायन, ऋणायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकती है। तो उसी के अनुसार इनका नोमेनक्लेचर भी होगा। अब यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और उनमें कोई भी धनायन और ऋणायन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो उसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो एक ही जो है शब्द में लिखा जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल ले लें PtCl2NH3 ट्वाइस, इसका नाम क्या होगा, डाईअमीन डाईक्लोरो प्लैटिनम 2। इसी प्रकार से दूसरा कॉम्प्लेक्स है वो है CrCl3NH3 होल थ्राइस, इसका जो है नोमेनक्लेचर क्या होगा, ट्राईअमीन ट्राईक्लोरो क्रोमियम 3। तो सेकेंड नियम क्या कर रहा है, यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में केवल वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो तो हम उसको क्या करेंगे, एक ही शब्द में लिखेंगे। देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की हम बात करें, थर्ड जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी का जो नाम लिखते समय लिगेंड का नाम जो है पहले लिखा जाता है और मेटल का नाम बाद में लिखा जाता है। ये अपन ने पहले भी देखा, तो कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का नाम क्या हो रहा है, पहले लिखा जाता है और मेटल आयन का नाम जो है वो बाद में लिखा जाता है। तो फॉर एग्जांपल आयरन का हेक्सा कॉम्प्लेक्स है Fe2H6 2 पॉजिटिव, इसको हम क्या कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, हेक्सा एक्यो आयरन 2, हेक्सा एक्यो आयरन 2। इसी प्रकार से कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम कहेंगे हेक्सा अमीन कोबाल्ट 2। तो कॉम्प्लेक्स में तो सबसे पहले जो इनका जो नोमेनक्लेचर जो किया गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर और अप्लाइड केमिस्ट्री के अंतर्गत, तो सबसे पहले इसको सिंपल सॉल्ट की भांति इसका जो है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स ओपन उसका नाम लिखेंगे। दूसरी, यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो हम उसको भी एक ही जो है शब्द में लिखेंगे। जैसे अपन ने एग्जांपल में अपन देखा प्लैटिनम और क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। और जो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो होती है इसमें नाम लिखते समय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता है, उसके बाद उसमें मेटल का नाम लिखा जाता है। अब लिगेंड की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड है, लिगेंड के बाद अपन को पता ही है कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। लिगेंड जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक तो एनायनिक, न्यूट्रल और कैटायनिक। जिन्हें
अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, चाहे इन पर कोई भी आवेश क्यों ना हो, चाहे इन पर कोई भी आवेश क्यों ना हो। तो लिगेंड की हम बात कर रहे हैं, जैसे COCl2NH3 4, इसका नाम क्या होगा, Cl2 क्लोराइड हो गया, और एमीन क्या हो गया, अमोनिया। तो किसका नाम पहले आएगा, एमोनिया का नाम पहले आएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे टेट्रा एमीन डाई क्लोरो क्लोराइडो कोबाल्ट 3 आयन। अब इसके लिगेंड के नाम में भी जो है वो क्या क्या जो है इसमें फॉर्मेशन होगा प्रीफिक्स या सफिक्स में, तो वो अपन इसमें देखेंगे। अभी हम केवल लिगेंड के जो है नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। तो लिगेंड के नॉमेनक्लेचर में जैसे ये अपन ने बताया कि टेट्रा अमीन डाई क्लोरो डाई कोबाल्ट 3 आयन। इसी प्रकार से PTCl NH3 थ्राइस, इसका क्या नॉमेनक्लेचर होगा, इसका नॉमेनक्लेचर होगा ट्राई अमीन क्लोराइडो डाई प्लेटिनम 2 आयन। अब यदि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में या एक से अधिक जो समान लिगेंड है, एक से अधिक समान लिगेंड है, तो उनके नाम के आगे अपन डाई ट्राई टेट्रा लगा देते हैं। लिगेंड को अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाता है। अब थोड़ी देर के लिए हम बात करें, जैसे डाई अमीन है, डाई अमीन लिगेंड को हम ए का समूह मानेंगे, डी का नहीं। इसी प्रकार से डाई मिथाइल को हम डी का मानेंगे, क्योंकि यहाँ जो डाई है वो लिगेंड के पहले ही भाग का नाम है, ठीक है, और उनकी संख्या बताने वाला जो है वो प्रीफिक्स नहीं है। तो जिन लिगेंड के नाम के आगे डाई ट्राई आदि लगे हुए होते हैं ऑर्गेनिक लिगेंड के नाम के आगे, तो ऐसे लिगेंड को जो उनके नॉमेनक्लेचर में उनकी बिस ट्रिस टेट्राकिस जो है वो आदि इनके पहले लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल COCl2En ट्वाइस Cl, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, डाई क्लोरो बिस इथिलीन डाई अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, डाई क्लोरो अमीन इथिलीन डाई अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। इसी प्रकार से C5H5 होल ट्वाइस Fe, ये क्या है, आयरन का साइक्लोपेंटानाइल पेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स है, तो इसका क्या होगा, बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन 2 होगा। तो ये नॉमेनक्लेचर जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है इस प्रकार से हम करेंगे। और जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले जो कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जो आइसोमेरिज्म को बताते हैं, तो उनके नाम के आगे सिस ट्रांस या डी या एल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो सिंपल हो गई आपकी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड, तो लिगेंड जो अपन बता ही रहे हैं कि लिगेंड जो है वो 3 प्रकार के हैं, जो है एनायनिक लिगेंड भी है, न्यूट्रल है, और जो है पॉजिटिव लिगेंड है। तो इन तीनों का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो इस प्रकार से हम इसको करेंगे, जैसे नॉमेनक्लेचर ऑफ नेगेटिव लिगेंड। तो जो प्रत्येक नेगेटिव लिगेंड के नाम के अंत में ओ शब्द लगाते हैं, लिगेंड के नाम की, यदि वो लिगेंड क्या है, जैसे Cl-Br-, ये भी अब इसकी टेबल के फॉर्म में आपको बताऊंगी मैं नेक्स्ट इसमें, तो उसके नाम के अंत में क्या लगाएंगे, ओ लगाएंगे। और यदि लिगेंड के नाम के अंत में IDE शब्द है या ITE है या ATE है, तो सिर्फ क्या आता है, ई आता है, और इन्हें हटा करके ओ शब्द लगा दिया जाए, आइडो, आइटो, एटो, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन जो लिगेंड के नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, जैसे C6H5 चार्ज है उस पर नेगेटिव, इसी प्रकार तो उसका नाम क्या होगा, फेनाइल होगा, ठीक है। एसिटाइल एसीटोनेट साइक्लोपेंटाडाइनाइल। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ नेगेटिव लिगेंड की बात करें तो उनके नाम के अंत में क्या होता है, ओ शब्द लगा दिया जाता है। तो ये हम टेबल देखें तो कुछ लिगेंड के नाम है, जैसे हाइड्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोरेट, परक्लोरेट, सुपर ऑक्साइड, परऑक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, मरकेप्टाइड, ऑक्सीलेट, एसीटेट, ग्लाइसिनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, थायोसल्फेट, सल्फेट, नाइट्राइड, साइनाइड, साइनेट, थायोसाइनेट। तो ये जो लिगेंड है कुछ जो है वो अपन ने इसके जो नाम है नेगेटिव लिगेंड के, इनके नाम को हमको पता होना चाहिए, और इस टेबल में अपन ने इनके IUPAC से नाम भी अपन ने बता दिए। तो ये टेबल हमें पता होनी चाहिए, हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम बात करें नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूट्रल लिगेंड के बारे में। ये हमने बात करी नॉमेनक्लेचर ऑफ किसके बारे में, जो नेगेटिव लिगेंड है। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ न्यूट्रल लिगेंड।
तो न्यूट्रल लिगेंड के नाम के अंत में किसी शब्द या अक्षर का उपयोग नहीं किया जाता। न्यूट्रल लिगेंड के नाम में कोई निश्चित क्रम या नियम भी लागू नहीं है। जो है कम उपयोग में आने वाले न्यूट्रल लिगेंड का नाम जो है वो मॉलिक्यूल के नाम के स्वरूप ही लिखा जाता है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, जल है तो एक्वा, कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बोनिल, अमोनिया अमीन, मिथाइल अमीन, ट्राइमिथाइल जो है वो फॉस्फीन, हाइड्रोजीन, नाइट्रिक एसिड, इथिलीन। अब नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉजिटिव लिगेंड। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉजिटिव लिगेंड के अंदर हम देखिए उनके नाम के अंत में IUM शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हाइड्राजीनियम तो हम उनके नाम के अंत में क्या लगा रहे हैं? हाइड्राजीनियम। ठीक है, नाइट्रोसिनियम, सीलियम मॉलिक्यूल है जो NO+ को, उसको हम कह रहे हैं नाइट्रोसिनियम। हाइड्रोनियम को हम कह रहे हैं हाइड्रोनियम। तो ये हमने इनके रेडिकल हैं, तो इनके नाम के आगे भी क्या IUM शब्द जो पॉजिटिव लिगेंड होती है उनके नाम की ये शब्द लगाया जाता है। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत आज हमने ये देखा कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, पहले जो है वो हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। लिगेंड का नाम पहले आएगा, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। लिगेंड को, जो नेगेटिव लिगेंड है उनके नाम के अंत में O आएगा, और न्यूट्रल लिगेंड है वो एज इट इज़ ही रहेंगे, और पॉजिटिव लिगेंड के नाम के अंतर्गत हमें IUM जो है वो शब्द जो है उसका हम उपयोग करेंगे। तो ये नॉमेनक्लेचर इस प्रकार से, हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स यदि दिया जाए तो हम उसका नॉमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू।